यस बैंक के शेयर्स की गिरावट एक बार फिर से चालू हो गई है और पिछले एक हफ्ते में यस बैंक के शेयर्स 7% से ज्यादा गिर चुके हैं। अगर आप लोगों ने यस बैंक के शेयर्स के ट्रेंड को ऑब्जर्व किया है तो एक हफ्ते पहले यस बैंक के शेयर्स में एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी थी, क्योंकि एक हफ्ते पहले यस बैंक के Q4 के रिजल्ट आने वाले थे और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि यस बैंक के प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे और आपको ज्यादा प्रॉफिट होंगे। इसी की वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। FIIs ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाने की कोशिश की थी और यस बैंक के शेयर्स में सभी रीजन की वजह से एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला था। उस टाइम पे यस बैंक के शेयर्स 5% के आसपास ग्रो कर रहे थे, लेकिन 22 अप्रैल 2023 के बाद यस बैंक के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं, क्योंकि यस बैंक का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। यस बैंक के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं और यस बैंक के रेवेन्यू की ग्रोथ भी हुई है, लेकिन मार्केट को यस बैंक से लेकर जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया और इसी की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरने लगी है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंड दिखाई दिया है यस बैंक के शेयर्स में। और यस बैंक के शेयर्स के क्रैश होने के पीछे का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है यस बैंक का बिजनेस मॉडल। एज यूजुअल जैसे कि हर एक बैंक का बिजनेस चलता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन को ग्रांट करना, तो यस बैंक का बिजनेस भी इसी बेसिस पर चलता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यस बैंक अपना ज्यादातर डिपॉजिट्स का बिजनेस करता है बल्क डिपॉजिट्स में। तो इसका मतलब यह है कि यस बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उनका नंबर कम है, लेकिन यस बैंक का जो डिपॉजिट है उसका अमाउंट ज्यादा है। अगर मैं यस बैंक के डिपॉजिट की बात करूं तो यस बैंक का जो डिपॉजिट्स हैं वो HNI क्लाइंट से 40% के आसपास का आता है। और वहीं पर अगर मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यस बैंक में 25% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट किया है। और वहीं पर अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो रिटेल इन्वेस्टर्स अब यस बैंक के शेयर्स को सेल करते जा रहे हैं और जितने लोगों का भी यस बैंक के साथ अकाउंट है, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अपने अकाउंट को यस बैंक के साथ ऑपरेट नहीं रखना चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि आने वाले टाइम पीरियड में यस बैंक क्रैश कर गया तो इनके पैसों का क्या होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया गया, यस बैंक में डिपॉजिट किया गया पैसा डूब सकता है, तो इसी की वजह से यस बैंक के रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू आने वाले डिपॉजिट्स के नंबर भी कम होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल इन सारे रीजन की वजह से यस बैंक के शेयर्स में आपको एक हफ्ते में 7% तक का डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं पर अगर मैं यस बैंक के एक साल के टाइम पीरियड की बात करूं तो यस बैंक के शेयर्स 1 ईयर में 65% के आसपास गिर चुके हैं। अगर आप लोग यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टेड हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको आपका प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप यस बैंक के शेयर्स को होल्ड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की रिटर्न नेगेटिव में हो। तो होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है और यस बैंक के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।